मृगनयनी। वृंदावनलाल वर्मा। भाग 21। सांझ के बाद का समय। ठंडी हवा। खुली हुई लंबी चौड़ी खिड़कियों से दक्षिण मंद समीर के भीने भीने झोंके। चंद्रमा की मुस्कानें महल के नीचे की वृक्षवली पर। मांडू के विशाल महल के उस बड़े कमरे में तख्त के ऊपर मखमली मसनद और तकियों पर गयासुद्दीन। नीचे ख्वाजा मटरू नीची निगाहें किए। तख्त के पास खूबसूरत खवास ने ललक के साथ कांच की सुराही में आबरूवार उफनाती हुई लाल लाल शराब लिए हुए। सोने की रत्न जड़ित कटोरी में पहुंच वो होठों पर सुरसुराती हुई गयासुद्दीन को स्वप्नलोक का आमंत्रण दे रही थी। मटरू, सुल्तान ने संबोधन किया। मटरू ने सावधानी और विनय के साथ सिर उठाया, हाथ जोड़े, जरा सा खवासिनों की तरफ देखा और चुप रहा। सुल्तान ने खवासिनों को संकेत किया। वे सुराही को तख्त के पास वाले ऊंचे पीढ़े पर रखकर चली गई। मटरू ने कांपते हुए स्वर में कहा, जहांपना, अब की बार काम नहीं बन पाया। क्यों, क्या हुआ? हाथ में प्याले को लिए हुए सुल्तान ने पूछा। 4 सवार गए थे, उनमें से 2 वहीं खेत रहे। किस तरह? किसने मारा उनको? क्या मानसिंह के सिपाही पहुंच गए वहां? नहीं, जहांपना। उन्हीं लड़कियों में से एक ने बर्छी चलाई और दूसरी ने तीर। सवारों ने कुछ बेअदबी की होगी। वैसे नहीं आ रही थी तो उन्होंने पकड़ना चाहा। बिल्कुल गधे थे वे सब, निरे काट के उल्लू। बाकी 2 कहाँ हैं? आज ही लौटे हैं। उन्होंने सब हाल सुनाया है। उनको कैद में डाल दो। नहीं आती थी खुशी खुशी तो बहका फुसलाकर चंबल के इस पार कर लेना था अपने इलाके में, फिर चाहे कुछ किया जाता। नट क्या कर रहे हैं? जहांपना। नट, तुम भी अहमक हो। क्यों रुक गए? कहो ना, क्या वे भी मार डाले गए? नहीं जहांपना, उन्होंने कुछ गहने और सिक्के मंगवाए थे सो भेज दिए गए, मगर वे अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। सुल्तान के क्रोध को मदिरा के सरूर ने उत्तेजित किया। मटरू को सुल्तान के स्नेह और कृपा पात्र होने का अभिमान था। यकायक इस रुख को देखकर चौकड़ी भूलने लगा, विषयांतर की खोज में लगा। सुल्तान को मदिरा की प्याली देते हुए मटरू ने कहा, महमूद बघर्रा सिंध की तरफ से लौटकर फिर तैयारी में है। सुल्तान को विषयांतर बुरा नहीं लगा। कुछ ढलते हुए स्वर में बोला, कहाँ की तैयारी में है? दिन में उसको जासूसों ने बतलाया था, परंतु इस समय बात स्मरण से ओझल हो गई थी। जहांपना, आजकल पुर्तगालियों का मुकाबला करने के लिए जहाजों की तैयारी में लगा है मुल्तान महमूद। मटरू ने कहा, उस हबशी को मेरे सामने सुल्तान मत कहा करो। गयासुद्दीन चिल्लाया। मटरू चुप रहा। राजपूताने के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है वो, मुझको याद आ गया। हम ग्वालियर पर चढ़ाई करेंगे। बेशक जहांपना, नरवर होकर हमला होगा। नरवर को घेरे रहने के लिए कुछ दस्ते छोड़कर ग्वालियर का मुहासरा किया जाएगा। एक छोटा सा दस्ता चंबल के रास्ते से राई गांव को दबाएगा। उधर से मैं ग्वालियर होता हुआ आ पहुंचूंगा। नटों के पास खबर भेजो कि तब तक वे किसी तरह उन दोनों को अपने पास से इधर उधर न हिलने भटकने दें। तुम मेरे साथ चलोगे? खुदाबंद की नियामत है। मैं अभी क्या कुछ कड़ा पड़ गया था? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं जहांपना। हाँ ठीक, मेरी गैर मौजूदगी में मांडू की नायबी शाहजादा नसीरुद्दीन करेगा। बजा है जहांपना। सुल्तान ने दूसरे प्याले को चुस्कियों का लक्ष्य बनाया। यह उसके नित्य अभ्यास के प्रतिकूल था। मटरू ने देखा सुल्तान ढल गया है। कुछ क्षण उपरांत बोला, जहांपना, उन 2 सवारों को बख्श दिया जाए। वैसे उनका कोई कसूर नहीं है। कभी नहीं। उन्होंने अपने 2 साथियों को क्यों मर जाने दिया? ख्वाजा मटरू चुप साध कर रह गया। जब नरबर पर हमला होगा तब ग्वालियर का तोमर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। ग्वालियर में जिसने दिल्ली के बादशाह बहलोल और सिकंदर से टक्कर ली, वो क्या ग्वालियर के किले में बंद होकर ही लड़ेगा? अगर इन हजरत की ही आंख या छाती पर कोई तीर जा बरसा तो क्या ये मांडू जीते जी लौट कर आएंगे? किसी तरह इस लड़ाई से मेरा पिंड छूट जाए तो बड़ी बात हो। ये खत्म हो गए तो नसीरुद्दीन सुल्तान बनेगा। क्यों ना अभी से उसकी खैर मनाने लगे? मगर इससे पीछा छूटे तब तो। वैसे इस तरह कभी पहले नहीं बिगड़े। शायद फिर मोहब्बत मेहरबानी करने लगे। देखूंगा। मटरू सोच रहा था। सुल्तान बोला, मेवाड़ में नकली राना ऊदा और असली राना रायमल का किस्सा तो खत्म हो गया है, लेकिन मेवाड़ में कुछ कमजोरी अब भी है। अगर बघर्रा वहां उलझा रहा तो हमको ग्वालियर की लड़ाई में सुभीता रहेगा। हम मेवाड़ को किसी तरह की भी मदद नहीं देंगे, क्योंकि पिछली मर्तबा राना फौज लेकर आए और बघर्रा से बिना लड़े ही लौट गए। वैसे भी फिलहाल में 2 मोर्चों पर लड़ाई नहीं लड़ूंगा। एक ग्वालियर ही काफी ठीक रहेगा। क्या कहते हो? मटरू ने सुल्तान को फिर ढला हुआ पाया। वो अपनी पिछली गलती को दोहराना नहीं चाहता था। बोला, यही ठीक है जहांपना। नरवर ग्वालियर की चढ़ाई के लिए ये मौसम मजेदार है। नटों के पास खबर भेज देना। जो कुछ मैंने कहा है होकर रहे। जहांपना।